नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण और कोविड टीकाकरण की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की। देश में अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा लगाए जा चुके हैं टीके। झारखंड से सटे राज्य छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। राज्य भर में अप्रैल माह की शुरुआत से ही बढ़ रही है तेजी से गर्मी और झारखंड सहित पूरे देश में मनाया जा रहा ईस्टर का पर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईस्टर पर दी शुभकामनाएं। कोविड मरीजों की संख्या फिर से तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण और कोविड टीकाकरण की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 873 मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोविड रोगियों की संख्या 4613 हो गई है। राज्य में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और नियंत्रण क्षेत्र बनाने को कहा है। एक रिपोर्ट। प्रतिदिन कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ने के बाद झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के फैलने की स्थिति बदतर हो रही है। अकेले रांची जिले में राज्य के आधे सक्रिय मामले इलाजरत हैं। वर्तमान में 2622 सक्रिय मामलों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। रांची के 2 आवासीय विद्यालय के 26 शिक्षक और छात्र भी कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य के सभी 24 जिलों के जिला अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। नियमित आधार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है। रांची में मेकॉन कॉलोनी सहित 6 आवासीय कॉलोनियों को सील करके कोविड कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मास्क के बिना प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी प्रवेश बिंदुओं पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों में मेडिकल टीम कोविड-19 का परीक्षण कर रही है। राज्य में रिकवरी दर गिरकर 95.46% हो गई है। इस बीच राज्य के पुलिस विभाग ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 के प्रसार के बीच खुद का टीकाकरण अवश्य करवाएं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। लोहरदगा जिले में इन दिनों कोविड-19 टीका लगाने के लिए अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। अस्पतालों और अन्य अलग अलग जगहों पर टीका लगाने की व्यवस्था की जा रही है। और ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में कोरोना से बचाव को लेकर टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के विभिन्न पंचायत भवनों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मेसो भवन, कोर्ट परिसर और शहर के विभिन्न मोहल्लों में टीकाकरण का काम किया जा रहा है। लोहरदगा के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि यह अभियान नियमित रूप से अभी जारी रहेगा। लोहरदगा जिला में 1855 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिले में लगातार मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग सावधानी बरतें, बेवजह घरों से बाहर न निकलें, मास्क का उपयोग करें, लगातार हाथ धोते रहें तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करें। वहीं हाट बाजारों में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। देश में अब तक कोविड के करीब 7 करोड़ 60 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में केवल 78 दिन में 7.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। कल 27,38,000 से ज्यादा टीके लगाए गए।
टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाकर शुरू किया गया था। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को और 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को टीके लगाने का काम शुरू हुआ। इस महीने की 1 तारीख से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाना शुरू हुआ है। 1 अप्रैल से अब तक 45 वर्ष से अधिक उम्र के 5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए हैं, जबकि 8 लाख लोगों को दूसरे डोज का टीका लगाया गया। इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों का प्रतिशत घटकर 93.14% हो गया है। पिछले 24 घंटों में देश में 60,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 93,249 नए रोगियों का भी पता चला। 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में रोजाना नए रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और करीब 80% नए रोगी इन्हीं राज्यों से हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर तरह की सावधानी का पालन करने को कहा है। उन्होंने लोगों से जल्दी ही कोरोना का टीका लगवाने की भी अपील की। आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड के टीके की दूसरी खुराक लगवाने के बाद श्री नायडू ने ये बातें कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड से सटे राज्य छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर सीमा पर शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि जवानों ने पूरे साहस के साथ उग्रवादियों का मुकाबला किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि जवानों के इस बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। नक्सली घटना में शहीद हुए जवानों को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जावड़ेकर ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में बढ़ती नक्सल गतिविधियों पर भी चिंता व्यक्त की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, बात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए अब 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि चुनाव मैदान में भाजपा के गंगा नारायण सिंह और झामुमो के हफीजुल हसन के अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार ठाकुर, उत्तम कुमार यादव, किशन बथवाल और राजेंद्र कुमार हैं। इससे पूर्व उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 5 वर्ष में 25,586 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। इस राशि को 1,14,322 खातों में जमा कराया गया।
आर्थिक सशक्तिकरण और नौकरियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का वर्ष 2025 तक विस्तार किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। हजारीबाग जिले के उग्रवाद प्रभावित चुरचू प्रखंड के नगड़ी में अब विकास की बयार बहने लगी है। नाबार्ड के आजीविका एवं उद्यम कार्यक्रम के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल शुरू की गई है। क्लस्टर मोड में प्रारंभ की गई इस पहल के तहत जन जागरण केंद्र और होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से 150 महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में 15 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भाग ले रही हैं। मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार से जोड़कर उन्हें मुख्य धारा में बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास रोजगार के अनेक विकल्प हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है यह सब कार्यक्रम अपने आप में जिस तरह से हम लोग नारा देते हैं, महिलाओं की सम्मान, उनको आगे बढ़ाने के लेकर हम लोग चर्चाएं करते हैं, सरकार भी गंभीरता पूर्वक लेती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए। निश्चित रूप से इन सब कार्यक्रमों से एक उत्साह और महिलाओं में एक जागरूकता भी आ रहा है। अभी जैसे देख रहे हैं कि छोटे छोटे चीजों में मोमबत्ती बनाने का है, साबुन बनाने का है, मशरूम उत्पादन करने का, तो मुझे लगता है कम पूंजी में कम लागत में महिलाएं एक अच्छा आर्थिक का उपाय कर लेंगी। इस अवसर पर नाबार्ड के डीडीएम प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा कि मशरूम उत्पादन के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही हजारीबाग, रांची, बनारस, कोलकाता जैसे शहरों में बाजार की भी व्यवस्था की जा रही है। कोडरमा पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र के रांची पटना रोड से तकरीबन 7.5 किलो अवैध अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में चतरा के गिद्धौर और सिमरिया के 4 लोगों का समूह शामिल है। बरामद किए गए अफीम को एक स्विफ्ट कार के जरिए चतरा जिले से पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस अफीम तस्करी में शामिल मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों हाथियों के विचरण से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। हाथियों का झुंड खेतों में लगी फसलों को क्षति पहुंचा रहा है। इस झुंड में 24 हाथी शामिल हैं और इनमें एक बच्चा भी है। हाथियों का आतंक पिछले 1 महीने से मरकच्चो प्रखंड के बेरहवा जंगल से सटे पपलो, अंबाडी, मरकच्चो, भगवतीडी, नादकरी, हरलाडी, खेरौन क्षेत्रों में देखा जा रहा है। चाईबासा गुरुद्वारा में बनाए गए 85 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक निशान साहिब और मुख्य द्वार का आज उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन श्री पटना साहिब के जत्थेदार रंजीत सिंह और तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान शबद कीर्तन और लंगर का भी आयोजन किया गया। राज्य भर में गर्मी अप्रैल की शुरुआत से ही तेजी से बढ़ रही है। रांची और इसके आसपास के जिलों में कल अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 6 अप्रैल को अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंचने की अनुमान लगाया गया है। इस तरह जो चिलचिलाती गर्मी अभी लोगों को परेशान कर रही है, वह 6 अप्रैल से झुलसाएगी। हालांकि 7 अप्रैल को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान घटकर 39 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचने की संभावना जताई गई है। ईस्टर का पर्व आज झारखंड सहित पूरे देश में मनाया जा रहा है। गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से अपील की है कि वे ईसा मसीह से प्रेरणा लेकर
शांति, प्रेम और आपसी भाईचारे के गुणों को अपनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ईसा मसीह ने प्रेम, शांति और क्षमा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण का ईसा मसीह का संदेश दुनिया भर के करोड़ों लोगों की प्रेरणा का स्रोत है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईस्टर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभु ईसा मसीह द्वारा दिया गया प्रेम, करुणा और मानवीय मूल्यों का संदेश हमें करुणामयी, संवेदनशील और सशक्त समाज बनाने की प्रेरणा देता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण और कोविड टीकाकरण की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक की। देश में अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा लगाए जा चुके हैं टीके। झारखंड से सटे राज्य छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। राज्य भर में अप्रैल माह की शुरुआत से ही बढ़ रही है तेजी से गर्मी और झारखंड सहित पूरे देश में मनाया जा रहा है ईस्टर का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईस्टर पर दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।